भगवान ने भी जब सोचा समझा और विचार किया कि राजा इंद्र को अपने आप में इतना बड़ा अभिमान है, राजा इंद्र अपने आप को इतना बड़ा अभिमानी मान गया। बोले रुक जा बेटा, हम आई बनाए, हम ही ना अभिमान बता रहा, कोई बात नहीं। जाकर के गोवर्धन की पूजा करवा दी, गोवर्धन की पूजा करवाई और गोवर्धन की पूजा करवा के एक छिंगली भगवान ने 56 प्रकार के प्रसाद ही गोवर्धन को लगवा दिया। राजा इंद्र अभिमान के वशीभूत होकर के किन्हीं कारणों से भगवान को भूल गया। वो समझ नहीं पाया कि भगवान ने इस ब्रजलोक में जन्म ले लिया, भगवान इस ब्रजलोक में आ गए हैं। राजा इंद्र ने ये समझ नहीं पाया। राजा इंद्र ठहरा अभिमानी, राजा इंद्र ठहरा अपने आप में बड़ा भारी शक्तिशाली। राजा इंद्र ने अपने दूतों से पूछा, बोले जाओ ब्रज में बड़ी सुंदर बरसात हुई है, बोले एक बार ब्रज में जाकर के पता चला करके आओ कि मेरा 56 प्रकार का प्रसाद ब्रजवासियों ने बनाया है कि नहीं बनाया है। अब काय को बना था 56 प्रकार का प्रसाद? सबरे गए महाराज, जाकर के जब पहुंचे, सब जैसे पहुंचे तो जाकर के देखा, ओ भैया यहाँ पर तो कोई किसी का प्रसाद नहीं लगा। सबरों ने पहुंच करके प्रसाद का पता नहीं चला पाया और जब सबने प्रसाद का पता नहीं चला पाया तब तो राजा इंद्र ने लौट करके पूछा, क्या है भैया प्रसाद बन गया? बोले ना महाराज हो गया अब तुम्हारा प्रसाद। साथ तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। अरे क्या बात करते हो, हमें पूछने वाला कोई नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? अरे बोले क्लियर बात है। बोले क्यों? अरे बोले महाराज अब तुम्हारी पूजा की जगह पर अब तो गोवर्धन की पूजा हो गई। अरे ये बीच के बीच मान न मान में तेरा मेहमान, ये गोवर्धन कौन है? अब बोले महाराज इतनी पता होता तो तुम्हारे सामने काहे को आते। राजा इंद्र ने बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश कर दिया, जाओ जाकर के ब्रज में ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो कि बरसात के प्रभाव से सारा ब्रज डूब जाए। अच्छा भूल गया राजा इंद्र ने, तो दिमाग नहीं लगा पाओ कि तुम्हारे बाप पहले से ब्रज में बैठे, तुम काटोगे वो ब्रज का। आज का आदमी करता क्या है, अपने आप को बहुत कुछ समझता। भगवान बोले चले आओ, ले आओ तुम्हें हम मेघ ही देख ले कितनी बरसात करते हो। तो कर डाली भैया, खूब तेज बरसात हुई। अब सारे ब्रजवासी तो घबरा गए। एक कनुआ, अच्छा गांव की प्रथा बड़ी खराब है, कोई काम अगर गड़बड़ हो जाए तो गांव वाले पता क्या करते, किसी भी काम की जब गड़बड़ी हो जाए तो गांव वाले क्या करते, अच्छा बन जाए तो बोले हम क्या करो, बड़ो बन जाए। बोले उनसे कही थी महाराज से कि अभी न लगवाओ पूजा, अभी न करवाओ, भागवत देखो करवा के धर दी जो होगा गड़बड़। सबरे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही आरोप लगा दिए। सबरे ब्रजवासी कहने लगे मैंने पहले कहा था नंद के लाला के चक्कर में कोई भी मत पड़ना। देखो मरवा डाला उसने, अब खुद तो जाकर के सो रहा। राजा इंद्र इतनी गुस्सा में है, इतना क्रोधित है राजा इंद्र कि क्रोध में आकर के राजा इंद्र पूरे ब्रज को डुबाने ही वाला है। सबरे इकट्ठे हुए बोले चलो अब। भगवान तो बढ़िया सो रहे थे। सबरे पहुंच गए, ओ कनुआ निकल ले बद बनुआ। भगवान बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्लाए जा रहे हो, क्या बात है? बोले अब इनसे पूछ लो, 10 मिनट के भीतर सबरे मर विवाह है, देखे रखा बात है। ब्रजवासी बोले देख रहे कनुआ, मैंने पहले कहा था कि राजा इंद्र की पूजा करो नहीं तो वो क्रोधित हो जाएंगे। राजा इंद्र इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि क्रोध में आकर के राजा इंद्र ने सारे ब्रज को डुबाना शुरू कर दिया। भगवान बोले चिंता मत करो। राजा इंद्र क्या है, चलो मेरे साथ। ले गए भगवान सबरे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके, चलो पहुंच गए सबरे। अब क्या करें, पर्वत को देखें क्या कि पर्वत के ऊपर सिर मार के मर जाएं सबरे, क्या करें?
भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे गोवर्धन ने मेरे कान में 2 मंत्र फूंक दिए, चिंता मत करो, पर्वत अपने आप उठ जाएगा। आप काहे को मंत्र फूके? भगवान ही ने गोवर्धन में मंत्र फूके हुए हैं, गोवर्धन का फूकते भगवान के ऊपर। भगवान ने एक सांस में गोवर्धन पर्वत को उठाया और उठा करके अपनी छुंगनी पर रख लिया। काय पे रखो? छिंगली पर। सबरे जितने गांव वाले थे साहब ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। अचट्टवाए हते वे भी अपनी अपनी लाठियां लेके पहुंच गए गोवर्धन के नीचे। एकता बहन जी आती वे भी पहुंच गई गोवर्धन के नीचे। और हम सो ऐसे कि पहुंच ही गए, हम तो कथा ही कह रहे तो हमें तो जाने जाने। अब भगवान छुंगली पे रखे थे गोवर्धन को। अचट्टवाए हते सुनने चर्चा शुरू कर दी। बोली अरे वाह जी कटांगे, बोले छुंगा जा पटांगे तेरे गोवर्धन। वो तो जाको अपन ने अपनी अपनी लठियां लगा दी, सुहावा कथा हो गई। ये कहो वो तो अपन लोगों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी गोवर्धन पर। भगवान ने छुंगली को नीचे किया, सांप की लाठियां चटपट 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 करके टूट गई। लाठियां टूट गई। सो सबरे जत्तिया चट्टवा हते बोले ओ मत आई बचाओ। भगवान बोले अब रुक जाओ। बोले अगर रुके जा तो बोले सूदी टमाटर जैसी चटनी मिली पिसी मिलने। आओ अब जब पर्वत में चिंगड़ तो पिछली उड़ जाने थी, सूदी चटनी हो जाने थी, लाल कलर की हरी कलर की। सबरे अपने अपने बोले। भगवान ने तुरंत गोवर्धन पर्वत को हाथ में लिया। 7 दिन 7 रात बराबर राजा इंद्र ने बराबर प्रहार किया। भगवान ने राजा इंद्र के प्रहार को, संपूर्ण प्रहार को कटाक्ष करके काट दिया। अंत तो गत्वा राजा इंद्र थक गया, राजा इंद्र हार गया और राजा इंद्र समझ गया हो ना हो यही भगवान है, चलो अब तो भगवान की शरण में चलते हैं। ऐसे ही आप हो, अभिमान करते हो पैसे का, जब तक पैसा खत्म नहीं होगा तब तक अभिमानी हो। जो ना पैसा खत्म हो ना, सीताराम को पूछ रहे हो। इसलिए जिंदगी में कभी अभिमान मत करो। भगवान ने राजा इंद्र को समझाया। राजा इंद्र को समझा करके भगवान लौट करके ब्रजधाम आए।